गुड इवनिंग मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अभी तक बेटा हम लोगों ने बात किया हुआ था फिनॉल्स के बारे में, जिसमें हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया हुआ था, केमिकल रिएक्शंस के बारे में। तो बेटा अभी तक हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट बात किया हुआ था, जिसमें हम लोगों ने क्या किया था, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर लिया था। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिकल रिएक्शन से ही। लेकिन यहाँ पे आज का जो रिएक्शन मैकेनिज्म होगा वो किससे बिलोंग करेगा? वो बिलोंग करेगा कोल्बे रिएक्शन। किससे बिलोंग करेगा? कोल्बे रिएक्शन। अब ये कोल्बे रिएक्शन में होता क्या है, पहले इस रिएक्शन मैकेनिज्म को आपको समझ लेना है। जैसे ही आप कोल्बे रिएक्शन की बात करते हो तो आपको याद रखना है कि फिनॉल की रिएक्शन आप जैसे ही कास्टिक सोडा के साथ, किसके साथ? कास्टिक सोडा के साथ कराते हो तो ये क्या बनाता है? सोडियम फेनॉक्साइड। क्या बनाता है? सोडियम फेनॉक्साइड। और ये जो सोडियम फेनॉक्साइड है ये क्या करेगा? ये करेगा कि सोडियम फेनॉक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, किसके साथ? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ यानी CO2 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? सैलिसिलिक एसिड। क्या बना देगा? सैलिसिलिक एसिड। तो अब यहां पे इसे हम ऐसे याद रख सकते हैं कि भाई फिनॉल टू सैलिसिलिक एसिड, फिनॉल टू सैलिसिलिक एसिड। जो आप मैकेनिज्म पढ़ते हो, ये मैकेनिज्म आप देखते हो कि आप बोर्ड के पेपर को उठाते हो तो उसमें रहता है ना, व्हाट हैपन व्हेन एंड हाउ टू यू कन्वर्ट। आप कन्वर्जन कैसे करते हो? तो यहां पे ये कन्वर्जन मैकेनिज्म की ही तो बात कर रहा है कि फिनॉल को किस में कन्वर्ट करना है? सैलिसिलिक एसिड में। तो अब इस रिएक्शन मैकेनिज्म को हम लोग करेंगे कैसे? तो आपको एक एक मैकेनिज्म को समझना है। क्या है भाई? फिनॉल है। फिनॉल की रिएक्शन आपको किससे करानी है? कास्टिक सोडा यानी NaOH। और जैसे ही आप कास्टिक सोडा के साथ रिएक्शन कराते हो तो कि ये किस में ब्रेक होता है? H प्लस ONa माइनस। यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये माइनस और ये प्लस, प्लस किससे जुड़ेगा? माइनस से। माइनस किससे जुड़ेगा? प्लस से। यहां से क्या बनाएगा? बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग के ऊपर क्या आ जाएगा? ONa आ जाएगा, यानी ये सोडियम फेनॉक्साइड फॉर्म कर लेगा। और साथ में ये क्या रिलीज कर रहा है? वाटर। ये पहला जो मैकेनिज्म था, पहला स्टेप। देखिए ये फिनॉल से कहां पहुंच गया? सोडियम फेनॉक्साइड। और यही तो मैकेनिज्म आपने पढ़ा। ये आपने क्या पढ़ा था? फिनॉल। और ये क्या बना दिया था आपने? सोडियम फेनॉक्साइड। अब दूसरे कॉन्सेप्ट में कह रहा है कि सोडियम फेनॉक्साइड की रिएक्शन आप किससे करा दो? कार्बन डाइऑक्साइड से। यानी आप बेंजीन रिंग पर ONa ले लिए और आपको किससे कराना है? CO2 के साथ। मीडियम क्या रखना है? एसिडिक मीडियम। और जैसे ही आप सोडियम फेनॉक्साइड की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराते हो तो ये कन्वर्ट कर देता है सैलिसिलिक एसिड में, यानी यहां पे OH, यहां पे C OH। और जैसे ही ये फॉर्म होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सैलिसिलिक एसिड। क्या कहते हैं बेटा? सैलिसिलिक एसिड। अब बेटा कभी अगर इसका IPAC नेम पूछ ले, ये तो कॉमन नेम होता है, ये क्या है? कॉमन नेम। अगर कभी आपसे IPAC नेम पूछ ले तब आप क्या बताओगे? तब बस आपको याद रखना है कि जहां पे COOH है, ये पहला कार्बन, इसके अपोज जो जाएगा, इधर से रिंग घुमा देते हैं, ये क्या हो गया? दूसरा कार्बन। बस आपको लिखना क्या है? 2 हाइड्रोक्सी किस पे है? बेंजीन पर। और बेंजीन में क्या है? ओइक एसिड। तो ये क्या हो जाएगा? बेंजेनोइक एसिड। तो इसका IPAC नेम क्या बनेगा? 2 हाइड्रोक्सी बेंजेनोइक एसिड। और कॉमन नेम क्या होता है? सैलिसिलिक एसिड। तो आपको बेटा पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, कोल्बे रिएक्शन। तो कोल्बे रिएक्शन में क्या है कि फिनॉल की रिएक्शन आप कास्टिक सोडा से कराइए, क्या बनेगा? सोडियम फेनॉक्साइड। सोडियम फेनॉक्साइड को जैसे ही आप कार्बन डाइऑक्साइड और एसिडिक मीडियम में क्या करते हो? रिएक्ट कराते हो तो ये किस में कन्वर्ट कर देता है? सैलिसिलिक एसिड। आपसे एग्जाम में ये किस पैटर्न में पूछेगा? आपसे एग्जाम में नेमिंग रिएक्शन के तौर पे ये पूछ सकता है या कन्वर्जन पे। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी होती है। और रिएक्शन मैकेनिज्म आपको कैसे करना है? आपको फिनॉल लेना है, फिनॉल के साथ क्या लेना है? सोडियम फिर कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना है, इसे आप ब्रेक करेंगे H प्लस ONa माइनस में, यहां से OH माइनस,
OH माइनस CH प्लस के साथ क्या बना के निकल जाएगा, वाटर। बेंजीन रिंग के पास क्या था, प्लस चार्ज, ये ONA से जुड़ा और ये क्या बना लेगा, सोडियम फेनॉक्साइड। अब इस सोडियम फेनॉक्साइड की जैसे ही आप कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हो, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कराते हो, तो ये क्या करता है, इंसर्शन करता है। और कहां पे करता है, एडजेसेंट कार्बन पे, जो पड़ोसी कार्बन है। तो जहां से ONA जुड़ा है उसके पड़ोसी वाले कार्बन पे क्या इंसर्ट कर गया, CO2। पहले से एक H होता है तो CO2 इंसर्ट किया तो ये क्या बना लिया, C OH, और यहां पे ये क्या बना लेता है, OH। और इसी कंडीशन को, इसी स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, सैलिसिलिक एसिड कहते हैं। अब बेटा इसका IUPAC नेम क्या होता है, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोनोइक एसिड। ये बात क्लियर हो गई। अब बेटा जैसे ये आप कॉन्सेप्ट क्लियर करते हो, फिर आपको यहां पे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या याद रखना होता है, राइमर टीमैन रिएक्शन। क्या याद रखना होता है, राइमर टीमैन रिएक्शन। यानी राइमर टीमैन रिएक्शन ये भी आपका क्या है, नेमिंग रिएक्शन है। अब ये रिएक्शन किसके साथ होता है, यहां पे आपको कई स्टेप में इस रिएक्शन मैकेनिज्म को समझना है। जैसे आपको क्या ध्यान देना है कि फिनॉल की रिएक्शन आपको किससे करानी है, क्लोरोफॉर्म से। किससे करानी है, क्लोरोफॉर्म से। और क्या बना देना है, ये बनाना है 2 डाइक्लोरोमेथिल सोडियम फेनॉक्साइड। क्या बनाना है, सोडियम फेनॉक्साइड। ये पहले स्टेप में आपको बनाना है। दूसरे स्टेप में जैसे ही आप किसके साथ, 2 डाइक्लोरोमेथिल सोडियम फेनॉक्साइड की रिएक्शन, किसकी, सोडियम फेनॉक्साइड की रिएक्शन क्या कराते हो, किसके साथ, कास्टिक सोडा के साथ। किसके साथ आप कराते हो, कास्टिक सोडा के साथ। और कौन सा रिएक्शन मैकेनिज्म, ऑक्सीडेशन। तो ये क्या करता है, ये बनाता है 2 सोडियम ऑक्सी बेंजल्डिहाइड। और जब इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म कराते हो आप 2 सोडियम ऑक्सी बेंजल्डिहाइड की, किसकी, 2 सोडियम ऑक्सी बेंजल्डिहाइड की, किसके प्रेजेंस में, एसिडिक मीडियम में, यानी H+ के प्रेजेंस में। तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट होता है सैलिसल्डिहाइड में। किसमें कन्वर्ट होता है, सैलिसल्डिहाइड। अब ये रिएक्शन मैकेनिज्म आपको ध्यान देनी है। यानी यहां पे आपको 3 स्टेप आपको ध्यान देने हैं। कितने स्टेप आपको ध्यान देना है, 3 स्टेप। अब ये तीनों स्टेप आपको एक एक बार में समझना है। और लास्ट प्रोडक्ट आपको कहां से, फिनॉल से कहां पहुंचना होता है, सैलिसल्डिहाइड पर, यानी फिनॉल टू सैलिसल्डिहाइड। तो जब कन्वर्जन रिएक्शन पूछेगा तो वहां पे क्या पूछेगा, फिनॉल टू सैलिसल्डिहाइड, ये रिएक्शन मैकेनिज्म पूछेगा। तो ये ध्यान देना है। अब होता कैसे है इसे समझते हैं। अब हमने पहले स्टेप में क्या लिया कि बेंजीन रिंग लिया, यहां पे OH लिया, यानी ये हमारा क्या हो गया, फिनॉल। फिनॉल की रिएक्शन आप किससे करा दो, CHCl3 से, क्लोरोफॉर्म से। किससे करा दो, क्लोरोफॉर्म से। साथ ही साथ इसके लिए आपको क्या लेना होगा, NaOH। अब जैसे ही आप कराते हो तो ये क्या करेगा, यहां से इस कंडीशन में H हटा के ये क्या बन जाएगा, ONA, और इस पे क्या आ जाएगा, CHCl2। और हमारा जो ये पहला कंडीशन था क्या था कि 2 डाइक्लोरो मेथिल फेनॉक्साइड, ये बन जाएगा। अब ये हमारा पहला स्टेप हुआ। अब जैसे ही आप पहले स्टेप से आगे बढ़ते हो, क्या करते हो, 2 डाइक्लोरो मेथिल फेनॉक्साइड, इसकी रिएक्शन आप जैसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा के साथ कराओगे तो ये क्या बना लेगा, ये तो यहां पे यही रहेगा ONA, यहां से ये क्या बना लेगा, CHO। और जैसे ही आप इस रिएक्शन मैकेनिज्म को
फर्दर प्रोसीड कराओगे ONaCHO किस मीडियम में, एसिडिक मीडियम में, तो H क्या करता है, यहां पहुंच जाता है और ये क्या बना लेता है, ONA से OH और यहां पे क्या आता है CHO, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सैलिसल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, सैलिसल्डिहाइड। ये बात क्लियर हो गई। यानी ये जो सैलिसल्डिहाइड है ये फॉर्म होता है किसमें, राइमर टीमैन रिएक्शन में, जब हम फिनॉल से रिएक्ट कराते हैं। अब इसका अगर आपसे, ये तो आपका क्या होगा, कॉमन है। IPAC नाम अगर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोक्सी बेंजेनल, बेंजेनल। ये याद रखना है आपको। ये बात क्लियर हो गई। आपको अभी तक मैंने 2 रिएक्शन मैक्सिम बताया। क्या क्या बताया मैंने आपसे, कोल्बे रिएक्शन, राइमर टीमैन रिएक्शन, 2 रिएक्शन मैक्सिम बता दिया। अब जैसे ही आप नेक्स्ट रिएक्शन मैक्सिम की बात करोगे, क्या याद रखना है आपको, रिएक्शन विथ जिंक डस्ट, Zn डस्ट, यानी जिंक के साथ रिएक्शन। बस आपको यहां पे रिएक्शन मैकेनिज्म ऐसे ध्यान देना है कि भाई फिनॉल की रिएक्शन किससे करा देते हैं, जिंक से। तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा बेंजीन, और साथ में ये क्या बनाएगा, जिंक ऑक्साइड यानी ZnO। अब यहां पे आप देखो फिनॉल का क्या है, OH है, किसके साथ, Zn के साथ। अब जैसे ही आप Zn के साथ इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म करा रहे हैं, तो ZnO को लेके निकल गया, तो क्या बचा, ZnO के बाद यहां पे क्या बचा, H, और H क्या होता है, सारे कार्बन पे नॉर्मली प्रेजेंट होता है, जिसके कारण इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, बेंजीन। यानी अब ये क्या बना लेगा, बेंजीन बनाएगा, साथ में ये क्या बना लेगा, जिंक ऑक्साइड बनाएगा। यानी फिनॉल की जिंक के साथ जैसे ही आप रिएक्शन कराते हो, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है बेंजीन, और साथ ही साथ ये क्या बनाता है, जिंक ऑक्साइड। ये बात क्लियर हो गई। अब जिंक ऑक्साइड के बाद आपको यहां पे नेक्स्ट रिएक्शन मैकेनिज्म में आपको क्या ध्यान देना है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या ध्यान देना है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या ध्यान देना है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब इसमें आपको बस क्या ध्यान देना है कि जैसे ही आप फिनॉल की ऑक्सीडेशन कराते हैं, फिनॉल का क्या कराते हैं, ऑक्सीडेशन, तो ये क्या बनाता है, ये बनाता है बेंजोक्विनोन। क्या बनाता है, बेंजोक्विनोन। अब इस रिएक्शन मैकेनिज्म को कैसे समझेंगे, थोड़ा सा यहां पे कॉन्सेप्ट आपको समझना है। ये फिनॉल है, ऑक्सीडेशन आपको कराना है O के साथ, यानी O2 आपको लेना ही पड़ेगा। अब होता क्या है कि यहां से एक H निकला, ये H, और यहां से ये H, एक ऑक्सीजन के साथ, यानी अगर हम इसे ऐसे लिखें 1 1, इस ऑक्सीजन के साथ ये जुड़ा, ये जुड़ा, तो ये क्या बना लेगा, H2O। क्या बना के निकल गया, H2O। अब ये बेंजीन रिंग है, इस पे यहां पे O बचा है। अब इसके पास यहां पे कौन आके जुड़ेगा, इस पोजीशन पे ये O आके जुड़ गया। अच्छा, और O जब जुड़ता है तो क्या करता है कि ये अपने आप को बैलेंस करता है। क्या करता है, बैलेंस करता है। थोड़ा सा स्ट्रक्चर को और ऐसे बनाते हैं। अब यहां पे O आ गया, यहां पे O आ गया। O अपने आप को बॉन्डिंग बैलेंस कराता है, तो क्या करता है, डबल बॉन्ड बना लेता है, और डबल बॉन्ड बना लेता है तो ये स्ट्रक्चर बनता है। अब यहां पे ये स्ट्रक्चर क्या था, हमारा फिनॉल, और ये स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, बेंजोक्विनोन। क्या कहलाता है, बेंजोक्विनोन। यानी फिनॉल से बेंजोक्विनोन फॉर्मेशन होता है। लेकिन यहां पे बेटा आपको ध्यान देना है कि ये मीडियम क्या रहना चाहिए, किसके प्रेजेंस में होगा, तो सोडियम डाइक्रोमेट और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। यानी सोडियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में आप रिएक्शन कराते हो तो फिनॉल किसमें कन्वर्ट होता है, बेंजोक्विनोल में। किसमें कन्वर्ट होता है, बेंजोक्विनोन में। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब जैसे ही ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता है, फिर आपको क्या ध्यान देना होता है, कुछ कॉमर्शियल आपके कंपाउंड ध्यान देने होते हैं एल्कोहल फिनॉल में। तो कॉमर्शियल कंपाउंड्स के लिए आपको सबसे पहला क्या ध्यान देना है, यानी यहां पे ऐसे मैं लिख सकता हूं भाई, कॉमर्शियली
यूज्ड कंपाउंड, और जिसमें बेटा सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपका क्या आता है, मेथेनॉल। क्या आता है, मेथेनॉल। अब जो मेथेनॉल है, मेथेनॉल बनाया कैसे जाता है, तो ध्यान दीजिएगा। यानी अगर हम प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, प्रिपरेशन की। अब इसका नेचर क्या होता है, पहले तो एक बात ध्यान देना है कि जो मेथनॉल होता है वो जनरली किस मीडियम में होता है, वो मीडियम में होता है, गैसियस मीडियम में, लेकिन कंडेंस मीडियम में ये लिक्विड फॉर्म में होता है। दूसरी चीज ये होती है कि इसका जो नेचर होता है ये क्या होता है, पॉइजनस होता है। यानी ये हमारे बॉडी में इंसर्ट करके पॉइजन कॉज कराता है, जिससे लोगों की क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। और ये जनरली क्या होता है, इमेच्योर फर्मेंटेशन कह सकते हो। यानी जो फर्मेंटेशन प्रोसेस है उसमें पूरी तरीके से ये फर्मेंटेड ना हो तब ये फॉर्म होता है। अब इसे बनाते कैसे हैं, जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड को, किसको, कार्बन मोनोऑक्साइड को किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, किसके प्रेजेंस में, जिंक ऑक्साइड ZnO और क्रोमियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में 200 to 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर। वो टेम्परेचर क्या होगा, 373 to 673 केल्विन। इस टेम्परेचर पे जैसे ही आप हीट करते हो, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट होता है मेथेनॉल में। किस में कन्वर्ट होता है, मेथेनॉल। अब CO क्या करता है, 2H2O इसके साथ रिएक्ट करता है, तो ये क्या बना लेता है, ये बनाता है CH3OH। अब आप यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये रिएक्ट कैटालिस्ट हैं वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। अब बेटा ये क्या होते हैं कि ये कैटाल फॉर्म होने के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट किया, हाइड्रोजन के साथ, किसके प्रेजेंस में किया, जिंक ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड, और टेम्परेचर क्या रखा, हाई टेम्परेचर 373 to 673 केल्विन, और प्रेशर क्या रखा, 200 to 300 ATM। और क्या कन्वर्ट हो गया, अब किस में बदल गया, मेथेनॉल में। ये बात क्लियर हो गई। अब बेटा ये क्या होता है, अब यहां पे इसके कुछ प्रॉपर्टीज आपको याद रखने हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या याद रखने हैं आपको, फिजिकल प्रॉपर्टीज। जिसमें आपको पहला आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या ध्यान देना है कि इट इज जनरली कलरलेस लिक्विड। क्या होता है भाई, ये कलरलेस लिक्विड होता है। मैंने अभी आपसे बताया था कंडेंस फॉर्म में ये क्या किस फॉर्म में रहता है, लिक्विड फॉर्म में, और लिक्विड फॉर्म में इसका कोई भी कलर नहीं होता। ये बात क्लियर। अब इसके बाद जैसे ही आप कलर की बात कर लेते हैं, आपको दूसरा पॉइंट यहां पे क्या ध्यान देना होता है कि इट इज जनरली बॉइल्ड at 337 केल्विन टेम्परेचर। ये कितने टेम्परेचर पे बॉयल होता है, 337 केल्विन टेम्परेचर। यानी ये इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, 337 केल्विन। और क्या होता है भाई, इट इज हाईली पॉइजनस इन नेचर। अभी मैंने इसको बताया था बेटा क्या, कि ये क्या होता है, पॉइजनस होता है। तो इट इज हाईली पॉइजनस इन नेचर, यानी ये पॉइजन होता है, जहर होता है। यह हमारी बॉडी में इंसर्ट करता है और क्या करा देता है, डेथ करा देता है। आपने सुना होगा कि लोग जब शराब पीते हैं तो आपने सुना होगा कि शराब पीने से इतने लोगों की मौत, कच्ची शराब पीने से इतने लोगों की मौत। और खासकर ये बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश ऐसे स्टेट्स में ज्यादा होते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़े से क्या है कि लोग घरों में अपने ही घरों में एल्कोहल बनाने लगते हैं, और जिसकी वजह से इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। अब भाई तो ये याद रखना है क्यों होती है, क्योंकि ये हाईली पॉइजनस होता है। अब जब इसे पियोगे भाई तो पॉइजन है, पॉइजन को पियोगे तो मरोगे तो है ही, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है बेटा, इंजेक्शन हमारे बॉडी में क्या कराता है कि अगर आप स्मॉल अमाउंट, यानी इंजेक्शन इन स्मॉल अमाउंट, यानी अगर आप इसका स्मॉल अमाउंट में, कम मात्रा में इसका आप यूज करते हो, क्या करते हो आप, यूज करते हो, तो ये क्या कराता है, देन इट इज डिप्रेस्ड
nervous system. It is depressed nervous system and may cause blindness, पैरालिसिस एटसेट्रा। यानी ये क्या करता है कि अगर इसको आपके बॉडी में कम अमाउंट में दिया जाए, आप कम अमाउंट में इसको लेते हो, तो ये क्या करता है, आपके नर्वस सिस्टम को डिप्रेस कर देता है, कमजोर बना देता है। और कमजोर बनाता है, साथ में ये क्या करने लगता है, ये करने लगता है ब्लाइंडनेस, अंधापन, यानी आपको दिखाई पड़ना कम हो जाएगा। पैरालिसिस, लकवा हो जाएगी, यानी आपके जो बॉडी स्ट्रक्चर है, बॉडी ऑर्गन है, ये वर्क करना बंद कर देंगे, प्रॉपर वर्क नहीं करेंगे। ये सिचुएशन ला देता है कौन, मेथेनॉल। ये बात क्लियर हो गई। अब अगर इसका हाई अमाउंट हो जाए तो बस ये ध्यान देना, एट अ हाई अमाउंट it may causes डेथ। ये क्या कॉज करा देता है, डेथ। यानी अगर हाई अमाउंट में आप इसको लेते हो तो आप क्या कर सकते हो, मर भी सकते हो। ये बात क्लियर। अब नेक्स्ट, इसका यूज कहां करते हो, तो इट इज जनरली यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेंट, वार्निश, पेंट बनाने में, वार्निश बनाने में, और किस में करते हैं भाई, इसका जो चीफली करते हैं वो हम लोग किस में करते हैं, फॉर्मल्डिहाइड फॉर्मेशन में। किस में करते हैं, वार्निश एंड फॉर्मल्डिहाइड। यानी जो फॉर्मल्डिहाइड होता है, इसके प्रिपरेशन के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। यानी यहाँ पे इसके यूज में ये तीन जो हैं ये बहुत ही कॉमन होते हैं, जिसे आपको क्या करना होता है, याद रखना होता है। ये बात क्लियर हो गई। अभी मैंने आपसे बेटा किसके बारे में बात कर लिया, मेथेनॉल के बारे में। अब बेटा हमें जो बात करनी होती है कि भाई मेथेनॉल और इसके जो प्रॉपर्टीज हैं, इसके बारे में बात करने के बाद हमें बात करनी होती है एथेनॉल के बारे में। किसके बारे में, एथेनॉल। तो एथेनॉल के बारे में कैसे समझेंगे, अब आपको क्या ध्यान देना है, एथेनॉल का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, ये आपने तो पढ़ा ही होगा, C2H5OH। क्या होता है, C2H5OH। अब भाई इसका कमर्शियली प्रोडक्शन किससे होता है, बाय फर्मेंटेशन ऑफ केन सुगर, फ्रूट्स एंड ग्रेन्स। इसका जो कमर्शियली इसका प्रोडक्शन कराया जाता है वो किस प्रोसेस से कराया जाता है, फर्मेंटेशन प्रोसेस। यानी फर्मेंटेशन एक प्रोसेस होता है, उसके थ्रू कराते हैं, जिसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, केन सुगर, गन्ने का रस यूज करते हैं, फ्रूट्स, फलों को यूज करते हैं, और ग्रेन्स, अनाजों को। तो यानी इन तीनों को हम लोग यूज करते हैं किसमें, कमर्शियली प्रोडक्शन में। ये बात क्लियर हो गई। अब भाई अगर हम शुगर केन के फॉर्म की बात करें तो यहां पे आपको तीन फॉर्म में याद रखना होगा, शुगर मोलेसेस, इस फॉर्म में आप यूज करते हो। क्या होगा, शुगर सीरा इस फॉर्म में, और आप सिंपल सा शुगर जूस। अब भाई क्या होता है, शुगर मोलेसिस में क्या होता है बेटा, जब जिसे आप कह सकते हो कि इम्प्योर अगर शुगर जूस है तो उसे शुगर मोलेसिस कहते हैं। शुगर सीरा जब निकाला जाता है बेटा, ये निकाला जाता है चीनी मिल से। जो चीनी मिल्स हैं, शुगर मिल्स हैं, उनसे जो रॉ मटेरियल वॉश करने के बाद निकलते हैं, उसी को हम लोग वहां पे क्या कहते हैं, सीरा कहते हैं। और उस सीरे को कलेक्ट करके क्या बनाया जा रहा है, अल्कोहल बनाया जा रहा है। और शुगर जूस जो गन्ने का रस है, उससे क्या किया जा रहा है, इसे प्रोडक्ट कराया जा रहा है। ये बात क्लियर हो गई। अब भाई या इसके बाद आपको यहाँ पे क्या ध्यान देना है कि इसे आप बनाते कैसे हो। अब इसको बनाने के लिए प्रोसेस में करते क्या है, देखो
एक बार इसका क्या करते हैं कि भाई हम लोग क्या कराते हैं कि सुक्रोज लेते हैं, शुगर केन लेते हैं, क्योंकि ये कॉमर्शियली सबसे ज़्यादा अगर प्रोडक्शन होता है वो किससे होता है, शुगर केन से। तो क्या होता है कि जो शुगर केन है या केन शुगर कहो, यहाँ केन शुगर है, यही हमारा क्या होता है, सुक्रोज होता है। अब जैसे ही आप सुक्रोज को वाटर के साथ, सुक्रोज को किसके साथ, वाटर के साथ रिएक्ट कराते हो तो ये क्या बनाता है, ये बनाता है फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज। क्या बनाता है, फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज। और तब अब यहां पे आपको ध्यान देना हो, सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11। वाटर का क्या होता है, H2O। इसको जैसे ही आप कराओगे तो ये क्या बनाएगा, C6H12O6 यहां से, और ग्लूकोज भी बनाएगा C6H12O6। अब जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का जैसे ही आप फर्मेंटेशन कराओगे, ग्लूकोज का आप क्या कराओगे, फर्मेंटेशन। तो जैसे ही आप फर्मेंटेशन कराओगे तो ये क्या बना देगा, ये बना देगा इथेनॉल। क्या बनाएगा, इथेनॉल। और साथ ही साथ ये क्या रिलीज कर देगा, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या रिलीज करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अब इस कंडीशन को आप कैसे समझोगे, ग्लूकोज के लिए आप क्या लोगे, C6H12O6। इसका जैसे ही आप फर्मेंटेशन प्रोसेस में जाते हैं, यानी फर्मेंटेशन क्या होता है, एनारोबिक कंडीशन, इसमें जाते हैं तो इसमें क्या होता है कि ये क्या कराता है कि ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है एथेनॉल में। और इसके कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल। अब आप यहां पे देख सकते हो 2 2 जा 4, 4 कार्बन हो गए, हाइड्रोजन कितने हो गए, 5 2 जा 10, और यहां से 2, तो 10 and 2 12, और ऑक्सीजन क्या हो गए, 2 ही हुए। और फिर ये क्या करता है, 2CO2 बनाता है। अब यहाँ पे आप कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के नंबर बैलेंस करके देख सकते हो, यही नंबर आएगा। ठीक, अब ये तो भाई ये प्रोसेस होता है कि भाई कैसे आप सुक्रोज से आपने क्या बना लिया, एथेनॉल बना लिया। अब यहाँ पे एथेनॉल भी क्या है, इसके भी कुछ कंडीशन आपको ध्यान देने हैं कि एथेनॉल क्या होता है। इसकी प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टीज होती है कि इट इज जनरली कलरलेस लिक्विड। इट इज जनरली कलरलेस लिक्विड। ये क्या होता है, कलरलेस लिक्विड होता है, यानी इस लिक्विड का कोई कलर नहीं होता। लेकिन आपने देखा होगा कि मार्केट में जो अल्कोहल मिलते हैं अलग अलग कलर के होते हैं, अलग अलग फ्लेवर के होते हैं। तो वो जो कलर मिलाए जाते हैं तो वो कलर या तो एक होता है बेटा कि जो कलर जिस मटेरियल से निकाले जा रहे हैं उस मटेरियल का कलर होता है, या कभी कभी क्या होता है कि कुछ एडिशनल कलर मिलाए जाते हैं ताकि उसके एक कलर को डिफाइन किया जा सके। तो वो कलर अलग अलग होते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि मार्केट में जो अल्कोहल होते हैं वो अलग अलग ब्रांड के होते हैं। जैसे आपने सुना होगा बियर, रम, वोडका, वाइन, विस्की, शैंपेन, जिन, ये जो अलग अलग ब्रांड है ना, ये अलग अलग कलर के भी होते हैं। आपने कभी देखा होगा तो आपने रियलाइज किया होगा। ये बात क्लियर हो गई। सेकेंड आपको क्या ध्यान देना है, इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज बीपी इज 351 केल्विन, यानी इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 351 केल्विन। अब बेटा ये क्या होता है, इट इज यूज्ड एज सॉल्वेंट फॉर पेंट इंडस्ट्रीज। यानी जो पेंट इंडस्ट्रीज है इसमें इसका यूज हम लोग किसके तौर पे करते हैं, सॉल्वेंट के तौर पे करते हैं। ठीक, अब बेटा ये क्या होता है कि इसका जो अमाउंट होता है, ये इसको क्या कहते हैं कि इसका स्मॉल अमाउंट इज मेडिसिन। स्मॉल अमाउंट इज मेडिसिन। अब यहाँ पे ये ध्यान देना है कि इसका स्मॉल अमाउंट यानी कितना, 5 ml to 15 ml, 5 से 15 ml क्या कहलाता है, मेडिसिन। एंड ओवर देन 15 ml is placed in alcoholism। इसे किस में रख देते हैं, अल्कोहलिज्म में। अगर आप 5 से 15 ml ले रहे हो डेली तो ये मेडिसिन कहलाएगा। अगर उससे ज्यादा आप ले रहे हो तो आप नशेड़ी कहलाओगे, आप शराबी कहलाओगे। ये बात क्लियर। फिर तब ये क्या करता है, इट इज आल्सो डिप्रेस्ड नर्वस सिस्टम।
ये भी हमारे नर्वस सिस्टम को क्या करता है, डिप्रेस करता है, यानी हमारे नर्वस सिस्टम को कम कर देता है, कंट्रोलिंग जो होती है उसे कम कर देता है। पांचवा ये था। छठा, इट्स एक्सेस यूज, इट्स एक्सेस यूज्ड यूज इट्स एक्सेस यूज कॉजेज किडनी फेलियर, किडनी फेलियर, यानी अगर इसका आप एक्सेस यूज कर रहे हो तो ये क्या कॉज कराता है, किडनी फेलियर कॉज कराता है। ठीक, अब बेटा इसी के साथ हम लोगों ने अभी तक क्या बात कर लिया है, अभी तक हम लोगों ने बेटा बात कर लिया अल्कोहल, फिनॉल, ईथर के सारे कॉन्सेप्ट के बारे में और जो कुछ कमर्शियली यूज्ड हैं उनके बारे में। ठीक है, अब बेटा आपसे उम्मीद करते हैं कि जितना भी कॉन्सेप्ट आपको मैंने आज पढ़ाया है वो सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और आपने हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर अप किया हुआ होगा। तो ठीक है, इसी उम्मीद आशा के साथ कि आप सब हर एक वीडियो को अच्छे से देखते हैं, समझते हैं और उसके बताए गए पॉइंट्स को आप रिमेम्बराइज रखते हैं। ठीक है, तो चलिए बेटा मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।